Dear students, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्सरसाइज 2.3 पहला सवाल, ये आपका बड़ा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें से आपका अक्सर एक शॉर्ट सवाल आ जाया करता है। बहुत आसान सा, विदाउट सॉल्विंग हल किए बगैर आपने मजमुआ, सम और प्रोडक्ट हासिल ज़रा ये मालूम करना है। मजमुआ रूट्स का मजमुआ, सम ऑफ रूट्स, इसका फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। जबकि जो अल्फ़ा और बीटा हैं ये आपके पास जो दो दर्जे मसावात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स हैं। और रूट्स का असर ज़रा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो अल्फ़ा और बीटा को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो सी ओवर ए के इक्वल है। अब माइनस बी ओवर ए और सी ओवर ए बी सी की वैल्यूज़ आपने जैसे पहले यूनिट में हमने पढ़ा है वो उस तरीके से आपने निकालनी है। यहाँ पर आप इसको मयारी मसावात के साथ जब मवाजना करेंगे तो आपके पास ए बी सी की वैल्यूज निकलेंगी। ए की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 3। ए बी सी की वैल्यूज निकालने के बाद आपने रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिल ज़रब निकालना है। तो इसमें आपने लेट का देना है, फ़र्ज किया अल्फ़ा और बीटा ये मसावात के रूट्स हैं। लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ आपने निकालना है रूट्स का मजमुआ, सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स रूट्स का मजमुआ यानी अल्फ़ा और बीटा को आपने प्लस करना है और ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है माइनस बी ओवर ए। सिंपल आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। माइनस बी की वैल्यू -5 ओवर ए की वैल्यू 1, ये माइनस माइनस प्लस, +5 ओवर 1 और नीचे 1 लिखे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रूट्स का मजमुआ सम ऑफ रूट्स 5 हो गया। रूट्स का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है आपके पास अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए। सी की वैल्यू आपके पास 3 है और ए की 1 है। 3 ओवर 1 इसका मतलब है ये 3 रूट्स का हासिल ज़रब प्रोडक्ट हो गया और 5 रूट्स का मजमुआ सम हो गया। एक दूसरा पार्ट आपने बिल्कुल सेम इसी तरीके से खुद कर लेना है। ये तीसरा पार्ट है। फिर पहले तो आपने ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। ए की वैल्यू पी, बी की वैल्यू -q और सी की वैल्यू r। अब उसी तरीके से फ़र्ज़ किया अल्फ़ा बीटा मसावात के रूट्स हैं। लेट अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो रूट्स का मजमुआ सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए माइनस q ओवर b की वैल्यू p है। माइनस माइनस प्लस हो गया तो q ओवर p। अब इस तरीके से आपने इसका रूट्स का हासिल ज़रब निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू है r ओवर p। चौथा जो आपने खुद करना है, पांचवा ये मैं कर रहा हूँ। ए की वैल्यू आपके पास हो गई l प्लस m, बी की वैल्यू m प्लस n और सी की वैल्यू n माइनस l। तो वही फ़र्ज़ किया अल्फ़ा बीटा मसावात के रूट्स हैं। लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फिर रूट्स का मजमुआ सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए माइनस, अब यहाँ पर चूँकि यहाँ दो रकमें हैं तो इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है। माइनस बाहर लिखेंगे, एल प्लस एम को ब्रैकेट में लिखना है, ओवर
सॉरी बी की वैल्यू लिखनी थी, यहाँ माइनस ब्रैकेट के बाहर आ गया एम प्लस एन और ओवर एल प्लस एम। यहाँ पर ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो माइनस एम प्लस एन लाइक बैठेंगे, यानी यूँ लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। आपके पास ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, बी वाली माइनस के फार्मूले वाली, और बी की वैल्यू एम प्लस एन है। और रूट्स का हासिल ज़रब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए, सी की वैल्यू आपके पास है एन माइनस एल ओवर ए की वैल्यू एल प्लस एम। इसी का पार्ट 6 वो आपने खुद का लेना है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से, कोई इशू नहीं है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं, दोनों का सेम तरीका है, उसमें से एक पार्ट मैं कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट आप लोगों ने खुद कर लेना है। के की वैल्यू फाइंड करनी है और रूट्स दिए गए हैं। उसने बोला है कि ये इक्वेशन है 2k x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी गई है और उसने बोला है कि इसके रूट्स के मजमुआ जो है सम ऑफ रूट्स है, रूट्स के हासिल ज़र प्रोडक्ट का दुगना है 2 टाइम्स है। तो पहले तो आपने इसको ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। ए की वैल्यू आपके पास आ गई 2k, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 4k। ए बी सी की वैल्यूज निकालने के बाद वहाँ उसी तरीके से आपने लेट कर लेना है, फर्ज किया अल्फ़ा बीटा मसावात के रूट्स हैं। लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब रूट्स का मजमुआ सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो फार्मूला है -b ओवर a। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, -3 ओवर a की वैल्यू 2k, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू आ गई 3 ओवर 2k, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब रूट्स का हासिल ज़रा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। रूट्स का हासिल ज़रा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा, और वो फार्मूले की रो से है सी ओवर ए। सी की वैल्यू आपके पास 4k ओवर 2k, ये k से k कैंसिल, 2 2 4, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा ये दो रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिल ज़रब आपने निकाल लिया। अब सवाल की शर्त में ये दिया गया है कि रूट्स का मजमुआ रूट्स के हासिल ज़रब का प्रोडक्ट का दुगना है। रूट्स का मजमुआ, रूट्स का मजमुआ सम ऑफ रूट्स, रूट्स का हासिल ज़रब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस हासिल ज़रब का दुगना है, 2 टाइम्स है, तो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स आपके पास है 3 ओवर 2k और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास निकला है 2 इंटू 2, 3 ओवर 2k इज इक्वल टू 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ गया 4 2 8k इज इक्वल टू 3, और k की जब वैल्यू निकालेंगे तो 3 ओवर 8। बिल्कुल सेम इसका दूसरा पार्ट है, उसको आपने जो है वो खुद करना है, और उसमें रूट्स का जो मजमुआ है वो प्रोडक्ट का 3/2 है, यानी यहाँ 2 की बजाय 3/2 होगा, और बाकी ऊपर आपने यही प्रोसेस याद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 पार्ट्स हैं, उसमें से ये दूसरा पार्ट मैंने आपके लिए लिखा है, पहला पार्ट आप खुद करेंगे। तो ये इक्वेशन दी गई है x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, और उसमें उसने बोला है कि रूट्स के मरबों का मजमुआ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इक्वल टू 6। रूट्स के मरबों का मजमुआ 6 है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स इक्वल टू 6। तो यहाँ पहले तो आपने ए बी सी की वैल्यूज ही फाइंड करनी है। ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू -2k और सी की वैल्यू 2k प्लस 1। ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करने के बाद आपने वही लेट करना है, लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स
ऑफ इक्वेशन। फर्क क्या कि अल्फा बीटा मसावात के रूट्स हैं। अब रूट्स का मजमुआ, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, और सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए के इक्वल है माइनस 2k ओवर 1। तो अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू आ गई 2k। ये सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस 2k हो गया। अब आपने रूट्स का हासिल ज़रब निकालना है। रूट्स का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो आपके पास फार्मूले की रूह से अल्फा बीटा जो है सी ओवर ए के इक्वल है। सी आपके पास है 2k प्लस 1 ओवर 1, तो अल्फा बीटा इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 2k प्लस 1। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपने ये दो वैल्यूज मजमुआ और हासिल ज़रब के लिहाज से निकाल। अब उसने बोला कि रूट्स के मुरब्बों का मजमुआ, रूट्स आपने कौन कौन से लिए हैं? रूट्स आपने लिए हैं अल्फा और बीटा। तो बशर्ते सवाल अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब कंडीशन क्या दी गई है? कंडीशन ये दी गई है, शर्त ये दी गई है कि रूट्स जो हैं उनके रबों का मजमुआ, रूट्स अल्फा और बीटा हैं, अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम रूट्स के मुरब्बों का मजमुआ, रूट्स के मुरब्बे लेने हैं, अल्फा का भी स्क्वायर और बीटा का भी स्क्वायर, और उनका मजमुआ लेना है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और वो आपके पास 6 के इक्वल है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से आगे आपने कैसे हल करना है? ये वैल्यूज़ आपके पास हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की, और यहाँ आपके पास है अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से आगे कि अगली जो एक्सरसाइज 2.4 है उसमें तकरीबन सारे सवालों में इसी किस्म का जो है वो हल होगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास होगा और उसको आगे आपने सॉल्व करना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपने ऐसे हल करना है कि आपके पास या रकम आ जाए अल्फ़ा प्लस बीटा की शक्ल में या अल्फ़ा बीटा की शक्ल में। तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हम इसमें 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड भी करेंगे और 2 अल्फ़ा बीटा को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। 2 अल्फ़ा बीटा जमा और मनफी करने से हमारे पास हमें फ़ायदा क्या होगा कि ये जो पहली 3 रकमें हैं ये एक स्क्वायर बन जाएगा। कैसे? ये अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, तो ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर। अगर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर खोलें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यानी a प्लस बी का स्क्वायर, जैसे आपने पहला पढ़ा हुआ है फार्मूला, और माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। अब जो इस वक्त आपके पास इक्वेशन बन गई, इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये दो रूट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ निकाल चुके हैं। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह पर उसकी वैल्यू और अल्फा बीटा की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा 2k इसका स्क्वायर और 2 इंटू अल्फा बीटा इसकी वैल्यू है 2k प्लस 1 इक्वल टू 6। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, ये हो गया जी 4k का स्क्वायर। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है और माइनस की वजह से अंदर वाले साइन भी चेंज करने हैं, तो ये हो गया आपके पास 4k माइनस 2, और इस 6 को भी इधर लेके आ जाए, माइनस 6 इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर माइनस 4k और माइनस का 8 इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर आप देखें तो ये रकम जो है ये पूरी डिवाइड हो सकती है 4 पर, तो इसको 4 पर डिवाइड कर दें। जब आप इसको 4 पर डिवाइड करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 2k और माइनस का 2 आ गया। k स्क्वायर माइनस 4 पर डिवाइड करेंगे तो k आएगा, और k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से अब आगे आपने इसको यानी फैक्टर बनाकर हल कर लें या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लें तो बिल्कुल आसानी से फैक्टर बन सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 और 1 का फैक्टर बनेगा। k स्क्वायर माइनस का 2k प्लस का 1k माइनस 2 इक्वल टू 0।
इन दोनों में से के कॉमन निकालेंगे तो के माइनस टू हो गया, प्लस वन के माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, के माइनस टू और के प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, के माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो होगा और के प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो होगा। यहाँ से के की वैल्यू प्लस टू हो गई और यहाँ से के की वैल्यू माइनस का वन। और यही आपने के की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी थी। तो के आपके पास आ गया टू एंड माइनस वन। तो ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हल किया है और फर्स्ट पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से है। और उसमें यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज आपने सेम इसी तरीके से निकालनी है, माइनस बी ओवर ए और सी ओवर ए निकाल कर। और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 होगा, उसमें 2 अल्फ़ा बीटा प्लस और माइनस करके इक्वल टू 2 को सॉल्व करते हुए आपने उसको हल कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 के भी 2 पार्ट्स हैं और ये दोनों पार्ट्स आप देख रहे हैं कि एक सवाल के अंदर जो है वो दो रूट्स जो दिए गए हैं उनमें एक का फ़र्क है और एक सवाल जो है उसमें उसने बोला है कि रूट्स में 2 का फ़र्क है। तो इक्वेशन आपके पास दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें जो रूट्स हैं उनमें उसने बोला है कि रूट्स में एक का फ़र्क है। तो पहले तो आपने ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ए की वैल्यू प्लस वन, बी की माइनस वन, सी की पी स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज़ ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद आपने यहाँ जो है वो रूट्स फर्ज करने हैं कि फ़र्ज किया उसने बोला है कि जो रूट्स हैं उनमें एक का फ़र्क है। जो 2 रूट्स आपने लेने हैं उनमें एक का फ़र्क रखना है, एक का डिफरेंस एक का लेना है। तो फ़र्ज किया अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस वन। अब ये अल्फ़ा माइनस वन हम जो ले रहे हैं ये दरअसल बीटा की जगह पर ले रहे हैं। अल्फ़ा माइनस वन किसकी जगह पर आ रहा है? बीटा की जगह पर आ रहा है। तो अल्फ़ा और बीटा मसावत के रूट्स होते हैं, तो यहाँ अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस वन मसावत के रूट्स हैं। एक आपके पास अल्फ़ा रूट है और दूसरा बीटा की जगह पर अल्फ़ा माइनस वन रूट ले लिया। तो इन दोनों रूट्स में अगर आप देखें तो ये एक का फ़र्क है, एक डिफरेंस जो है वो एक का आ रहा है। तो अब यहाँ पर आपने रूट्स का मजमुआ निकालना है। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस बी ओवर ए का इक्वल होता है। माइनस बी की वैल्यू आपके पास है माइनस वन और सी की वैल्यू 1 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू आ गई 1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा जो है उसकी जगह पर हमने कौन सा यूज़ किया है? अल्फ़ा माइनस वन। तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस वन। तो इसका मतलब है कि ये बीटा की जगह पर चूंकि हमने अल्फ़ा माइनस वन इस्तेमाल किया है तो ये बिल्कुल उसी जगह पर आपने बीटा की जगह पर अल्फ़ा प्लस बीटा होना था, तो अल्फ़ा बीटा की जगह पर अल्फ़ा माइनस वन लिखा। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा माइनस वन इज इक्वल टू प्लस वन। और यहाँ से 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1 प्लस 1, 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2, अल्फ़ा इक्वल टू 2/2। ये कटने के बाद अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। ये रूट्स का मजमुआ हल करते हुए, सम ऑफ रूट्स को हल करते हुए आपने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब दूसरा पार्ट आपने करना है रूट्स का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है अल्फ़ा बीटा, यानी अल्फ़ा बीटा की जगह पर आपने अल्फ़ा माइनस वन ही यूज़ करना है। तो चूँकि जहाँ आपने बीटा की जगह पर अल्फ़ा माइनस वन इस्तेमाल किया है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस वन इक्वल टू सी ओवर ए, और सी ओवर ए, सी की वैल्यू आपके पास है पी स्क्वायर ओवर 1। यहाँ जो अभी आपने इस रूट्स के मजमुआ सम को हल करते हुए अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पुट कर देंगे। अल्फ़ा की वैल्यू आपने निकाली है 1 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू पी स्क्वायर, 1 इंटू 0 इक्वल टू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू 0। और जब सिर्फ पी निकालेंगे तो वो भी आपके पास 0 आ गया और इसमें आपने पी की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है कि अल्फ़ा और जो दूसरा रूट आपने लेना है बीटा, उसकी जगह पर आपने दूसरा रूट अल्फ़ा ही इस्तेमाल करना है, लेकिन पहले वाले और दूसरे वाले में एक का फ़र्क डालना है। और वो एक का जब फ़र्क डालेंगे तो आपके पास अल्फ़ा का अल्फ़ा माइनस 1 आ जाएगा।
ये आपके पास दूसरा पार्ट है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें उसने बोला है कि रूट्स में 2 का फ़र्क है। तो पहले तो आपने ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 3 हो गई और सी की वैल्यू p माइनस 2। ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद आपने यहाँ पर जो लेट करना है अल्फ़ा और बीटा की जगह पर अब जो दूसरा रूट सामने लेना है उसमें उसने बोला कि 2 का फ़र्क है। तो इसका मतलब है यहाँ अल्फ़ा माइनस 2 होगा। वहाँ ऊपर वाले सवाल में 1 का फ़र्क था तो अल्फ़ा माइनस 1 लिखा था, यहाँ 2 का फ़र्क है तो अल्फ़ा माइनस 2। डिफरेंस 2 का है तो 2 माइनस करेंगे, 1 का था तो 1 माइनस किया था। अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस 1 माइनस 2 मसावात के रूट्स हैं। अब 2 रूट्स आपके पास आ गए, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा की जगह पर अल्फ़ा माइनस 2। तो यहाँ रूट्स का मजमुआ सम ऑफ रूट्स आप निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर आपने इस्तेमाल करना है अल्फ़ा माइनस 2 और इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा माइनस 2 माइनस बी की वैल्यू है 3 ओवर ए की वैल्यू 1 2 अल्फ़ा। ये माइनस 2 उस साइड पर जाएगा तो उधर जाकर प्लस 2 हो गया और 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 1, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये आपने इसको हल करते हुए सम को मजमुआ को हल करते हुए अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली माइनस 1/2। अब आपने यहाँ पर रूट्स का हासिल ज़रब निकालना है। रूट्स का हासिल ज़रब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा की जगह पर आपने अल्फ़ा माइनस 2 यूज़ किया है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2 और ये फार्मूले की रूट से सी ओवर ए के इक्वल है। अब सी की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी p माइनस 2 और अल्फ़ा की वैल्यू माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2 माइनस 2 इक्वल टू p माइनस 2 ओवर 1। अब आपने इसको हल करना है माइनस 1/2 इंटू इन दोनों का आप या बेशक पहले एलसीएम ले लें तो इनका एलसीएम आएगा 2 माइनस 1 और माइनस 4 इक्वल टू p माइनस 2। तो माइनस 1/2 माइनस 5/2 इक्वल टू p माइनस 2। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया और 5 को 1 से 2 को 2 से 5/4 इक्वल टू p माइनस 2। आपने वैल्यू फाइंड करनी है p की, माइनस 2 को इस साइड पर ले आएंगे तो 5/4 प्लस 2 इक्वल टू p। तो p इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 4 आएगा और यहाँ पर 5 और प्लस 4 2 8। तो ये 4 को आप बेशक इधर मल्टीप्लाई कर दें या अभी 8 5 13/4 ये 4p 4p इक्वल टू 13 हो गया और p की वैल्यू 13/4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था और इसमें भी 2 पार्ट से आपके पास ये एक्सरसाइज 2.3 के जो पहला सवाल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और ये दूसरा तीसरा चौथा ये भी आपके बाज़ औक़ात शॉर्ट में और बाज़ औक़ात लॉन्ग में भी सवाल ये पूछा जा सकता है।